धन्यवाद प्रभु यीशु को। आज मीना सिंह के घर में प्रार्थना है, उनके लिए सबको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु हम लोग का सहायता मदद करे। धन्यवाद। प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित महान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता। प्रभु आज का दिन, आज आपने इस जगह में आपका उपस्थिति में हम लोग को खड़ा किए प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। ये शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप चलाइए प्रभु जी। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है, आप में सब हाँ है प्रभु जी, आप में सब चीज संभव है प्रभु जी। आप हमको अगुवाई, हमको सिखाइए प्रभु जी। इसी घड़ी प्रभु जी ये प्रार्थना को हम आपका हाथ में रखते प्रभु जी, और पास्टर बाबू द्वारा आप भी आप हम लोग को आगे बढ़ाइए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को सब कुछ हम आपका हाथों में रखते हुए छोटा विनती प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Psalm 91 भजन संहिता 91। যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব, তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ, আমার ঈশ্বর, আমি তাহাতে নির্ভর করিব। হ্যাঁ, তিনি তোমাকে ব্যাধের ফাঁদ হইতে ও সর্বনাশক মারি হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি আপন পালকে তোমাকে আবৃত করিবেন। তাহার পক্ষের নিচে তুমি আশ্রয় পাইবে। তাহার সত্য ঢাল ও তনুত্রাণ স্বরূপ। তুমি ভীত হইবে না রাত্রির ত্রাস হইতে, দিবসে উড্ডীয়মান স্বর হইতে, তিমির বিহারী মারি হইতে, মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে। পড়িবে তোমার পাশে সহস্রজন, তোমার দক্ষিণে 10 সহস্রজন, কিন্তু উহা তোমার নিকটে আসিবে না। তুমি কেবল সচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে, দুষ্টগণের প্রতিফল দেখিবে। হ্যাঁ সাধু, তুমি আমার আশ্রয়, তুমি পরাৎপরকে আপনার বাসস্থান করিয়াছ। তোমার কোনো বিপদ ঘটিবে না, কোনো উৎপাত তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না, কারণ তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দেবেন, যেন তাহারা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন। তাহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে। তুমি সিংহ ও সর্পের উপর পা দেবে, তুমি যুব সিংহ ও নাগকে পদতলে ধরিবে। সে আমাতে আসক্ত, তজ্জন্য আমি তাহাকে বাঁচাইব। আমি তাহাকে উচ্চে স্থাপন করিব, কারণ সে আমার নাম জ্ঞাত হইয়াছে। সে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহাকে উত্তর দেব। আমি সংকটে তার সঙ্গে থাকিব, আমি তাহাকে উদ্ধার করিব, গৌরবান্বিত করিব। আমি দীর্ঘ আয়ু দিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিব, আমার পরিত্রাণ তাহাকে দেখাইব। আমেন। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बैलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तीर्थ करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन।
গীত সংহিতা 103-1 থেকে 22 পর্যন্ত। হে আমার প্রাণ সদাপ্রভু ধন্যবাদ করো, হে আমার অন্তরস্থ সকল তার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করো। হে আমার প্রাণ সদাপ্রভু ধন্যবাদ করো, তাহার সকল উপকার ভুলিয়া যাইও না। তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতিকার করেন। তিনি কূপ হইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন, দয়া ও করুণার মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন। তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন, ঈগল পক্ষীর ন্যায় তোমার নতুন যৌবন হয়। সদাপ্রভু ধর্মকার্য সাধন করেন, উপদ্রব লোকদের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করেন। मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मैंने वह उसके नाम पवित्र नाम को धन्य का है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपद्रव को उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यह वह सब पीछे हुए के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। सेनाओं का यहोवा
গীত সংগীতা 34-1 থেকে 8 অব্দি। আমি সর্বসময় সাধুগুরু ধন্যবাদ করিব, তাহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে। আমার প্রাণ সদাপ্রভুরই শ্লাঘা করিবে, তাহা শুনিয়া নর্মগণ आनंदित होइबे। आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग ये सुनकर आनंदित होंगे।
যিশাইও 41:10-11। যিশাইও 41:10-11। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। ব্যাকুল হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে পরাক্রম দেব, আমি তোমার সাহায্য করিব। আমি আপন ধর্মশীলতার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব। দেখো, যাহারা তোমার প্রতি কুপিত তাহারা সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইবে। যাহারা তোমার সহিত বিবাদ করে তাহারা অবস্তুবৎ হইবে, বিনষ্ট হইবে। আমেন। 41:10-11। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढीठ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे।
से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। Sweat patches and body odor. थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे सब कुछ तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है। धन्यवाद कर रहे प्रभु, सबको तेरे आत्मा से भर दिया प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं। आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आपको भला चंगा रखा। वहीं पर हट जाए, पीछे आज जो वचन से हम लोग बात करेंगे, प्रभु धन्यवाद करना चाहते। जितने लोग देख रहे, थैंक यू सबको। जो लोग प्रार्थना दुआ माना, आप लोग के लिए हम लोग दुआ और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से सबको धन्यवाद देना चाहते। आज इस सुंदर दिन के लिए आज मौका है आपके जीवन में। अगर कुछ धन्यवाद देना चाहता है, कुछ विशेष करके प्रार्थना करना चाहता है, तो अभी इसी वक्त आपको जीवन में मौका है। और ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों तरफ देख रहे, जितने लोग प्रभु ऑनलाइन में देख रहे हैं, अगर किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं इस परिस्थिति में, आप धन्यवाद दे सकते हैं। हम लोग को जो नंबर है 9903111325 9433536688, ये दो नंबर में आप डायल कर सकते हैं। आपको धन्यवाद और गवाही परमेश्वर को भी दे सकते हैं। और विशेष करके जो लोग मौका दे रहे और अगर कुछ धन्यवाद है तो आके बोल सकते हैं। आपको कोई धन्यवाद है, कुछ परमेश्वर जो कुछ काम किए, अगर धन्यवाद दे सकते इसी पर। प्रभु को हम धन्यवाद देते। छोटा सा मेरा गवाही है कि मेरा लड़की का काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। वो काम तो कर रही थी, मगर उसका पैसा जो अटका हुआ था, तो उसके लिए बहुत परेशान थी।
हम फिर ये पास्टर बाबू को हम बोले प्रार्थना करने के लिए, पास्टर बाबू प्रार्थना किया और हम भी करते थे। और उसके 1 महीना 2 महीना बाद में फिर उसका पैसा वापस आया। पूरा 2 महीना का पैसा एक ही बार में आया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। প্রভু ধন্যবাদ করি। যারা এই মুহূর্তে ধন্যবাদ দিতে চান আমাদের নাম্বারে আপনারা ফোন করতে পারেন 9903111325 9433536699 দুটো নম্বরে আপনারা ধন্যবাদ দিতে পারেন এবং প্রার্থনা রিকোয়েস্ট রাখতে পারেন। आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को जो मांगो से अधिक दिया परमेश्वर। लड़का के सोच रहे थे प्रभु, बहुत हंसते थे, दुकान दिया, जीव दिया परमेश्वर। और परमेश्वर से प्रे करना चाहते हैं प्रभु, आप लोग शक्ति दे कि हाँ एक चर्च खोलने की जो मेरी इच्छा था वो पूरा हो जाए। और जैसे वो जगह परमेश्वर हमको दिए हैं, जैसा मांगो वैसा मेरा परमेश्वर की दया से और उसके अनुसार से मेरा चीज बन जाए। और यहाँ चाहते हैं कि मेरा जगह में प्रे हो। थैंक यू। और कोई धन्यवाद देना चाहते हैं तो आ सकते, दवाई दे सकते, प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप बोल सकते। যদি আপনারা যারা এই মুহূর্তে দেখছেন আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি যদি কোনো ধন্যবাদের বিষয় থাকে, যদি কোনো থাকে আমরা এই সময় আসবো, আমরা ধন্যবাদ দেবো। এবং বিশেষ করে আমরা যারা আছি আমাদের নাম্বার আপনি ফোন করতে পারেন 9903111325 9433536699 दो नंबर में आप डायल कर सकते। और যদি কোনো ধন্যবাদ থাকে, যদি কোনো রিকোয়েস্ট থাকে প্রার্থনা, আমরা বিশেষ করে প্রার্থনা আমরা করব আপনাদের জন্য। সীমাগিরি তিনি লিখছেন যে আমি সীমাগিরি, আমার ছেলে খিচুড়ি হয়, মুখে লালা পড়ে, সে বলতে পারে না, এখনো জড়িয়ে যায়, আপনি প্রার্থনা করবেন। সীমাজি ধন্যবাদ দিই, আপনি আমাদের এই দেখেছেন, আপনার ছেলের জন্য নো ডাউট সীমাগিরির জন্য আমরা তার ছেলের জন্য আমরা প্রার্থনা করব। আর যদি কেউ ধন্যবাদ বা কমেন্ট করতে পারেন আপনি লিখতে পারেন এবং আপনি আসতে পারেন আমাদের অনলাইনে, আপনি কথা বলতে পারেন 9903111325 9433536699 ये 2 नंबर में आप बात कर सकते इसी वक्त। যারা আছেন যদি কোনো ধন্যবাদ থাকে, যদি কোনো প্রার্থনা রিকোয়েস্ট থাকে আমাদের জন্য আমরা প্রার্থনা বন্ধ করে দেবো। হ্যাঁ জয় যিশু। হ্যাঁ ঈশ্বরকে মহানভাবে ধন্যবাদ দিই, আজকে যে আমাকে সুযোগ দিয়েছে প্রার্থনায় বসার, সে মহানভাবে ধন্যবাদ দিই। সবাই মহানভাবে ধন্যবাদ দিই। আর ধন্যবাদ দিই যেন শাশুড়ি মা খুবই অসুস্থ হয়ে গেছিল, চিন্তার মধ্যে আবার ছিলাম, সব প্রার্থনায় উত্তর পেয়েছি যে উনি সব খুবই সুস্থ হয়েছে। মহানভাবে ধন্যবাদ দিই। ওনার সেকেন্ড ডোজটা বাকি আছে, কালকে নেওয়ার ইচ্ছা। আমার স্বামীকে কালকে ইংলিশে নিয়ে যাবে, যারা সুস্থভাবে দিতে পারে প্রার্থনা করবেন। আর আমরা সবাই ভালো আছি। আর স্বামী যে পরীক্ষা আছে সেই পরীক্ষা যেন সুন্দরভাবে ভালোভাবে পাস করতে পারে। একটা পরীক্ষা আছে এই মাসে। ওকে চিন্তা যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সিস্টার, আপনার জন্য আমরা প্রার্থনা রাখবো। থ্যাংক ইউ সিস্টার। আর যদি কেউ ধন্যবাদ দিতে চান আপনারা আসতে পারেন ऑनलाइन আমাদের নম্বরে ফোन करते पारें। अगर किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं इसी वक्त हम लोग का जो नंबर है 9903111325 9433536699 दो नंबर में आ सकते। अगर आपको कुछ प्रार्थना है, धन्यवाद है, इसी वक्त आप दे सकते। যারা আছে যদি চান আপনারা আসতে পারেন, আমরা এরপরে আমরা বাদ করে যাব। একজন লিখেছে আপেল জোহন, ওর বাচ্চা 4 বছর বয়স, জ্বর আছে গায়ে, তার জন্য প্রার্থনা করছে। কেউ যদি ধন্যবাদ দিতে চান আপনারা আসতে পারেন, আমাদের নম্বরে ফোন করতে পারেন, ডায়াল করতে পারেন। এনি বিষয় কোনো বিষয় প্রার্থনা যদি থাকে। हमरा ईश्वर के धन्यवाद दी। इसी वक्त हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जो वचन से हम लोग बातचीत करेंगे, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आज जो वचन है हम लोगों को देखेंगे, ये वचन है जेसाया 14 अध्याय और 24 पद। जैसा हाँ जय यीशु। हाँ बोलूं सिस्टर।
যে সারাদিন কিন্তু আমাদের সুস্থ সবল রেখে দিলে তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের সুস্থ রেখে দিই। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। আমরা সুন্দরভাবে কাজ করলে করে বাড়িতে লিখতে করতে ঠিক টাইমে অনলাইনে প্রার্থনায় ভর্তি করেছি, তার জন্য প্রভুকে মহানামে ধন্যবাদ দিই। আমেন। আমাদের সুন্দরভাবে বসাতে আমার মাকে আমাকে বসাতে সুযোগ দিয়েছে, তার জন্য প্রভুকে মহানামে Oh, praise God. Thank you. Thank you. প্রার্থনা রাখবেন। আমার মায়ের জন্য বিশেষ করে স্কুলের ঘরে আমি প্র্যাকটিস দেবো। Yes. আমার এটা খুব আশা যে মা যাতে স্কুলে বলে মা যাতে প্রভু তার অন্তরে যদি কথা বলে, এই জন্য একটু প্রার্থনা রাখবেন। আর প্রার্থনা রাখবেন আমার ছোট প্রভু যাতে প্রভু আসতে পারে, প্রভু যাতে অন্তরে কথা বলে, ওকে খা দেয় যাতে একটা যে প্রভু যাতে আসতে পারে, Okay. প্রভু কাজের মতো থাকতে পারে। আর আমার জলটা ভয় এগুলো যাতে কেটে যায়। আমি যদি প্রভু প্রার্থনা করতে পারি সুন্দরভাবে, যাতে এগুলো আপনারা প্রার্থনা রাখবেন। আর একটা প্রার্থনা রাখবেন আমাদের প্রতিবেশী আছে শিশু সাহ, সে কথা প্রার্থনা করে গেছিল, সে কথা বলতে পারে না, এখনো পর্যন্ত কথা বলতে পারছে না, তার জন্য একটু প্রার্থনা রাখবেন। ধন্যবাদ। আমি Okay, sister. Okay, thank you, Kamala. God bless you. আর যদি কেউ ধন্যবাদ দিতে চান, যিনি ডায়াল করছিলেন আপনি ডায়াল করতে পারেন আমাদের নম্বরে 9903111325 9433536699। ये 2 नंबर में बात कर सकते इसी पर जितने लोग हैं। আর যদি কেউ ধন্যবাদ দিতে চান আপনারা আসতে পারেন এই সময়। कोई आदमी धन्यवाद देना चाहता है तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। तो हमरा ईश्वर के प्रभु यीशु नाम इसी वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जो वचन बातचीत करेंगे वो सबसे एक वचन है, ये जेसाया 14 अध्याय और 24 पद। यहाँ पर बंगाली में लिखा है, हम बंगाली में पढ़ रहे और बीना जी आप हिंदी में पढ़िए उसको। बाइनी गणेश सदाप्रभु शपथ करिया বলিয়াছেন, অবশ্য আমি যেরূপ সংকল্প করিয়াছি তদ্রূপ ঘটিবে, আমি যে মন্ত্রণা করিয়াছি তা স্থির থাকিবে। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ बात किए, हम लोग परमेश्वर बोला जो कुछ हम लोग को जीवन में बात किए वो अवश्य ही होगा और होगा। क्या भाई हिंदी में क्या बोल रहे, बोलिए। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, हाँ। निसंदेह जैसे मैंने ठान लिया है। निसंदेह, अगर हम लोग को जीवन में कोई संदेह ना रहे, निसंदेह, और उसका बाद निसंदेह जैसे मैंने ठान लिया है वैसे ही हो जाए, जैसे थाम लिया है वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर जो कुछ थाम लिए उसके मन में, उसके हृदय में, और वो होगा ही होगा। हम लोग को जीवन में एक टाइम में हम लोग क्या करते, उस परिस्थिति को समझते नहीं, इस वजह से हम लोग को जीवन में तकलीफ और परेशानी होता है। तो आज जितने लोग हैं, परमेश्वर आपके लिए जो कुछ योजना बनाया, परमेश्वर आपके लिए जो कुछ परिकल्पना बनाया वो अवश्य होगा होगा। आकाश हिल जाएगा, पर्वत हिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी हिलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन हम लोग को जीवन में, मेरे जीवन में सफलता होगा ही होगा, ये परमेश्वर को वादा है। इसीलिए परमेश्वर बोले तेरे हृदय में क्या करे, थाम ले, ये हृदय में ये वचन को सुन ले, और परमेश्वर हम लोग को जीवन में ये काम करेंगे। उसके बाद प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 24 पद में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे, देखिए। प्रेरितों का काम हम लोग देखे 4 अध्याय और वहां पर 28 पद, 4 का 28 में परमेश्वर का वचन देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे बंगाली में, যেন তোমার হস্ত ও তোমার মন্ত্র দ্বারা পূর্ববর্তী যে সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছিল তা সম্পন্ন করে। हालेलुया। तो परमेश्वर पहले से जो कुछ योजना को बनाया वो पूरा होगा ही होगा। क्या बोल रहे हिंदी में, कि जो पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहराया वही है, वही करे। और हे प्रभु, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। नहीं, तेरी 4 का 28 हाँ, कि जो कुछ पहले तेरी सामर्थ्य है, पहले जो कुछ सामर्थ्य है और तेरी मति से ठहराया था वही करे। हाँ। अब हे प्रभु उनकी वो नहीं है कि प्रेम तो 4 का 28 तो ये तो
ये तो पर ज्यादा 28 करोड़ बस तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो थाम ले, हाँ। हृदय में उसको थाम ले, वो वचन को तू जो कुछ वचन परमेश्वर बोल रहा है उसको थाम लेने के लिए परमेश्वर ये वचन को बोला। क्योंकि नीति वचन 19:21 में परमेश्वर का वचन को देखे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21, हर परिस्थिति में हम लोग को क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर में आस्था को नहीं रख सकते। इसी वजह से हम लोग को जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ी उल्टा सीधा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, नीति वचन को खोलिए और 19:21 में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है देखिए। नीति वचन 19:21 में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, মানুষের মনে অনেক সংকল্প হয় কিন্তু সদাপ্রভুর মন্ত্রণে স্থির থাকিবে। हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर देगा, वो करेगा, लेकिन ये जो कुछ करता है वो परमेश्वर ही करता है, हम लोग को द्वारा से नहीं होगा। ये जो परिकल्पना है, आज जो क्या मीना जी क्या प्रार्थना मांगा, क्या बोला, प्रभु हमारा मेरा इच्छा है, अगर हमारा इच्छा नहीं, अगर परमेश्वर की इच्छा होगा तो होगा ही होगा। हाँ, तो यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, मनुष्य के मन में बहुत कल्पना होता है, और परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही जो रहती है। युक्ति यहोवा करते हैं वही रहती है। वही रहते। मतलब परमेश्वर के पास हम लोग क्या करना है, प्रार्थना करना, प्रभु मेरे लिए क्या युक्ति को बनाया, इसको हम लोग को क्या करना, परमेश्वर के ऊपर मेरे हमारा आस्था को रखना चाहिए। हाँ, व्हाट्सएप को रखना चाहिए। एक टाइम में हम लोग बहुत कुछ प्लान प्रोग्राम कर लेंगे। कल हम लोग एक आदमी बंदा हमको फोन किया, ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी माय गवर्नमेंट जॉब। क्या वो जो बोला, हम हमारे लिए दुआ करिए हमको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो। परमेश्वर का जो इच्छा होगा वही होगा। परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर की इच्छा गवर्नमेंट जॉब, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। लेकिन हम लोग परमेश्वर को कभी डिक्टेट नहीं कर सकते, प्रभु तू ये करो, ये करो, ये करो, बोल सकते क्या? हाँ, हम नहीं बोल सकते। परमेश्वर मेरे लिए जो कुछ योजना बनाया, परिकल्पना बनाया, वही होगा। क्योंकि उसका परिकल्पना से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक कौवा भी जो खाना मिलता है उसके दया से खाना मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, सब्जी पूरी रोटी बहुत कुछ बनाता है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को सामर्थ, खाने का सामर्थ देता है तो तब खा सकते, नहीं तो खा नहीं सकते। आप नहीं, सब कुछ कर सकते, लेकिन परमेश्वर को योजना, परमेश्वर को युक्ति वो क्या करना, पूरा करेंगे। यही परमेश्वर को वचन हम लोग को जीवन में। उसके बाद आयुब, जॉब चैप्टर 23 वर्स 13, आयुब को देखिए, योग 23 और 13 को, और परमेश्वर का वचन देखो आयुब में क्या बोल रहे हैं। योग 23 अध्याय 23 से 13 ঈশ্বরের বাক্য বলছে, কিন্তু তিনি একাগ্র চিত্তে কে তা ফিরাইতে পারে, তিনি যা ইচ্ছা তাহাই করেন। तो परमेश्वर को जो इच्छा वही होगा। क्या बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़िए। पीड़ितों का कहा, जॉब आयुब 23:13 क्या बोल रहे हैं, परंतु वो एक ही बात पर अड़ा रहता है। हाँ, एक ही बात में अड़ा रहता है। हाँ, और कौन उसको उससे फिरा सकता है, कौन उसको फिरा सकता है। और क्या बोल रहे हैं, जो कुछ उसका जी चाहता है वही करता है। उसको जी चाहता है वही करता है। हम लोग को इच्छा से नहीं होगा, होगा क्या, नहीं। परमेश्वर को जो इच्छा है, वही होगा। परमेश्वर को जो इच्छा है वही हम लोग को जीवन में होगा। हम लोग कभी बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, परमेश्वर ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, हम इतना प्लान बनाया, कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर परमेश्वर की इच्छा को मानना पड़ेगा हम लोग के जीवन में, प्रभु मेरे लिए तुम्हारा क्या इच्छा है। हम जानता है, कभी बोलते हैं, प्रभु आज सुबह देखने के लिए मौका दिए, प्रभु तुम्हारा मेरे लिए तुम्हारा इच्छा क्या है और आज तुम आज चलाइए। कभी बोलता है, नहीं बोलता है। हम लोग क्या करते हैं, मेरे इच्छा को परमेश्वर के ऊपर में डाल देते हैं और बोलो प्रभु जल्द से जल्द ये प्रार्थना का उत्तर मिल जाए, लेकिन कभी ये उत्तर नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर हम लोग को जीवन में बोल रहा है, কিন্তু তিনি একাগ্র চিত্রে কে তাকে ফিরাইতে পারে,
তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। तो ईश्वर परमेश्वर को जो इच्छा होगा वही हम लोग को जीवन में होगा। कभी आगे नहीं होगा, कभी पीछे नहीं होगा, डिले नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा। परमेश्वर को जब इच्छा होगा तभी होगा। इसीलिए परमेश्वर हम लोग को जीवन में ये वचन को दिखाया। उसका बाद हम लोग खोले यिर्मयाह चैप्टर 44 वर्स 26। यिर्मयाह 44-26 পদ জিরেমিয়, আর সেখানে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে জিরেমিয় আমরা দেখবো। আর সেখানে আমরা দেখি জিরেমিয় 44-26 পদ। 26 পদে ঈশ্বরের বাক্য বলছে, অতএব হে মিশর দেশ নিবাসী সমস্ত ইহুদি সদাপ্রভুর বাক্য শুনো। সদাপ্রভু কয়েন, দেখো আমি আপন মহানামে শপথ করিয়াছি, জীবন্ত প্রভু সদাপ্রভুর দিব্য এই কথা বলিয়া মিশরের দেশে কোন ইহুদিদের আমার নাম মুखे आशिबे ना। तो क्या बोल रहा है परमेश्वर हिंदी में? और अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूत की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वो फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बसाए जाएंगे। आमीन। क्या बोला? फिर आएंगे। हाँ, हम लोग क्या प्रार्थना किया? प्रभु हम इच्छा है यहाँ पर मंडली हो। तो परमेश्वर बोल रहे हैं अगर तू प्रार्थना किया फिर भी हम करेंगे, मेरा इच्छा कर नहीं। यहाँ पर वचन में लिखा फिर भी हम करेंगे, शपथ को पूरा करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या करना है, जल्दी हड़बड़ी नहीं। हम लोग जल्द से जल्द मांगते हैं। हड़बड़ी में क्या मिल सकते, जल्द से जल्द चुटकी में क्या बन सकते, 2 मिनट में नूडल्स बन सकते, हड़बड़ी में 3 मिनट में मिल्क बन सकते, इंस्टेंट कॉफी मिल सकते, इंस्टेंट चावल मिल सकते। क्या चावल भी टाइम लगता है, लेकिन 5 मिनट में नूडल बन जाता है। नहीं, मैगी बन जाता है 5 मिनट में बन जाता है। तो हम लोग को जीवन में जल्द से जल्द चुटकी से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में क्या करना है ये देना पड़ेगा और प्रभु हम लोग को जीवन में ये सफलता देगा। उसके बाद देखिए इफिसियन चैप्टर 1 वर्स 9। इफिसियो 1 অধ্যায় 9 পদে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? इफिसियो 1 অধ্যায় 9 পদ, 1 অধ্যায় 9 পদ, 1 অধ্যায় और 9 পদ में परमेश्वर का वचन बोल रहे थे कि हम बांग्ला में पढ़ रहे। फलत তিনি আমাদেরকে আপন इच्छा निगूढ़ तत्व ज्ञात करियाছেন। तो परमेश्वर को क्या इच्छा है पहले से हमको बता दिया। क्या बोल रहे, पढ़िए इफिसियो 1:9 में। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उसे भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। कौन बताया? परमेश्वर आपको बता दिया। हाँ, उसको हिसाब सब कुछ वो जानता है, बता दिया। लेकिन तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बात को नहीं मानते। एक टाइम में पापा बता दे रहे हैं तुम ये मत करो, तुमको पढ़ना है, यहाँ पर मोबाइल का गेम मत खेलो, लेकिन तुम क्या कर रहे हैं? पापा जब चला जाता है तो एकला में मोबाइल रहता है तो तुरंत बैठ जाते हो और फ्री फायर में चला जाता है, पता है कि हाँ? तो उसको बात को नहीं मानता है। चला वो जब पापा रहता है तो पापा नहीं मोबाइल को नहीं टच करेगा, लेकिन जब निकाल जाएंगे तुरंत उसको मोबाइल लेकर बैठ जाता है। अब सुन संग उसको फ्री फायर को ऑन करके खेलना शुरू कर देते। तो परमेश्वर हम लोग को जीवन में ये जो मकसद है, ये जो परिकल्पना है, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ जानकर बता दे। हाँ, इसमें क्या किसका खराबी होगा? ज्यादा से ज्यादा गेम खेलेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो किसका खराब होगा? किसका होगा? पापा को होगा ना तेरा होगा? पापा को होगा खराब? नहीं, पढ़ाई नहीं करने से किसका तक होगा? मेरा। तो यही बात सेम बात बोले, पहले से हम सब कुछ बता दिया, तुम मेरा बात नहीं सुनेगा तो ये तुम्हारा जीवन में खराबी आएगा। तो इसीलिए हम लोग को जीवन में एक टाइम में क्या करते, पापा को तो बात, मम्मी का बात को नहीं सुनता है, संग संग परमेश्वर को भी बात नहीं सुनता है। जब तकलीफ में पड़ता है तो बोलता है हे परमेश्वर हमको ये परिस्थिति से बचा ले, नहीं जल्द से जल्द हमको पास कर दे, हमको 4th क्लास में जाना है, जल्द से जल्द हमको पास कर दे। अगर नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं कुछ करेंगे तो क्या होगा?
तो परमेश्वर हम लोग को जीवन में सब कुछ मकसद है और योजना है, परिकल्पना है। उसका बाद देखो भजन संगीता 110 का 4 पद, भजन संगीता साम 110 वर्स 4। और परमेश्वर का वचन देखो, वहां पर जो वचन हम लोग को बोल रहे हैं, आइए हम लोग को वचन को देखे। भजन संगीता 110 का 4 पद, 110 का 4 पद, 110 का 4 पद में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, সদাপ্রভু শপথ করিলেন অনুশোচনা করিবেন না, তুমি অনন্তকালীন যাজক ও মলকিসেদকের रीति अनुसार। तो परमेश्वर क्या करना है, जब तुमको बार बार करके बोलेंगे, एक दिन ऐसा आएंगे वो और नहीं बोलेगा बात। क्या बोल रहे हैं वहां पर, हिंदी में पढ़िए, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं यहाँ पर। यहोवा ने शपथ खाई हाँ, और न पछताएगा, नहीं तू मिलकिसेदेक और नहीं, क्या बोला, हम शपथ किया और क्या करेगा, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, ना पछताएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, अगर तू मेरा जो काम ध्यान नहीं करेगा तो एक दिन तू गिरेगा, लेकिन हम नहीं होगा। हमको बोल दिया, सब कुछ बता दिया, तो भी हम लोग क्या करते हैं, गलती से हम लोग खराब रास्ते में चला जाता है, गलती से बहुत कुछ गलती करता है। लेकिन परमेश्वर बोला, हम तुमको बार बार करके बोल दिया। एक टाइम में होता है ना, जब बेटा जब बात नहीं सुनता मामी पापा को, एक टाइम में मामी पापा बोलते हैं छोड़ दो उसको, बात कर, चिंता में ना, वो जो कुछ करने दो। हाँ, एक टाइम में हाल भी छोड़ देते ना, नहीं बोलता है, नहीं सुनता तो चलो। हाँ, उसको जब लगेगा ठोकर तब मालूम पड़ेगा। वैसे परमेश्वर भी हम लोग को छोड़ देते हैं। हाँ, जब हम लोग उनका रास्ता से भटक जाते हैं। हाँ, तो परमेश्वर यही बात बोल रहे कि टाइम में हम लोग को क्या करते, परमेश्वर देखता है, 1 बार 2 बार 3 बार करके अलर्ट करते हैं, और नहीं सुनता है तो वो परमेश्वर भी छोड़ देते। उन्होंने बोला, अगर तू गिरेगा हम कभी तू नहीं करेंगे, तू तो गया। तो इसीलिए परमेश्वर हम लोग को जीवन में ये काम किए। भजन संगीता 92 वर्स 5 में देखिए, वहां पर क्या लिखा है। भजन संगीता 92 में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, देखिए 92 वर्स 10 पद। এখানে ঈশ্বর বাক্য যে তুমি আমার সিংহ গহরের সিংহপদ উৎপন্ন করিয়াছ, আমি নবতৈলে অভিষিক্ত হইয়াছি। क्या बोल रहे, पढ़िए। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। हाँ, ये परमेश्वर आपको क्या किया, अभिषेक। लेकिन टाइम में हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर हमको अभिषेक करता है, लेकिन ये अभिषेक के एक टाइम में हम लोग भूल जाते हैं ना, गलत रास्ते में चला जाता है। लेकिन परमेश्वर बोला, हम तेरे को अभिषेक किया, तो क्या किया, तेरे जीवन को बेकार कर दिया सब कुछ। तो परमेश्वर इस आज जो परिस्थिति है, परमेश्वर हम लोग को जीवन में ये परमेश्वर हम लोग को देख रहे। उसका बाद जैसाइया 46 वर्स 10 में क्या लिखा है, जैसाइया 46, जैसाइया को खोलिए, जैसाइया 46 वर्स 10 पद में, जैसाइया 46 वर्स 10 में लिखा है, আমি মেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি, যা সাধিত হয় নাই তা পূর্বে জানাই, আর বলি আমার মন্ত্রণা স্থির থাকিবে, আমি আপন সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিব। वचन में लिखा है, क्या लिखा, पढ़िए वहां पर। मैं तो आज की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। देखो क्या बोल रहा है, तुम्हारा परमेश्वर जो कुछ बात पहले से बता चुका है, और क्या बोल रहे, प्राचीन काल से उसे बताता आया हूँ, जो अब तक नहीं हुआ मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति अस्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। तो परमेश्वर पहले सब कुछ बता दिया। परमेश्वर हम लोग को जीवन में क्या परिकल्पना क्या करेगा सब कुछ जानता है। इसी वजह से आज हम लोग एक टाइम में क्या होता है, हम लोग परमेश्वर को मार्ग पर हट जाते हैं, परमेश्वर के रास्ते से हट जाता है, अपना उक्ति को खड़ा कर देते, परमेश्वर अपना इच्छा को खड़ा कर देते।
परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानता है। अगर जब हम लोग चार्जर ना वही वाली चीज से बात को लाइन में मारे वो ले ले अरे वो होगा वो सारा चार्जर ले हां। विशेष करके आज जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर इस विषय में हम लोग को ये किया। इब्रानी 4 अध्याय और 3 पद में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 3, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? इब्रानी 4:3 में, इब्रानी खोलिए 4:3, इब्रानी 4:3 में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं? বাস্তবিক বিশ্বাস করিয়েছি যে আমরা সেই বিশ্বাসে প্রবেশ করিতে পারিতেছি, যেমন তিনি বলিয়াছেন, তখন আমি আপন ক্রোধে এই শপথ করিলাম, ইহা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না, যদিও আমার কর্ম जगत पत्थरेबदी समाप्त ছিল। मतलब अगर परमेश्वर को बात को नहीं मानेगा तो एक दिन हम लोग क्या करेगा? परमेश्वर को मार्ग पर नहीं घुस सकते। बहुत संघातिक बात की है। क्या बोल रहा पढ़िए वहाँ पर? परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई थी, अपना क्रोध से शपथ खाई है। और क्या बोल रहा है? वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। तो पहले से वो काम हो चुका है। एक दिन हम परमेश्वर को बात को नहीं मानेगा तो हम प्रवेश नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। परमेश्वर बोल रहे हैं क्योंकि इतना बार तुमको बोला, मेरा बात नहीं सुना, तो हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर भी छोड़ देते, वो तुम आगे नहीं घुस सकते। परमेश्वर ये बात हम लोग को बोला क्योंकि परमेश्वर यिर्मयाह खोली, यिर्मयाह 23:20 में परमेश्वर का वचन देखिए क्या बोला। यिर्मयाह 23:20, हाँ 23:20 देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। 23:20 परमेश्वर बच्चे, ए পর্যন্ত সদাপ্রভু আপন মনের অভিপ্রায় সকলই সিদ্ধ না করেন, সেই পর্যন্ত তার ক্রোধ ফিরিবে না, তোমরা শেষকালে তা সম্পূर्ण रूपे বুঝিতে पारिबे। मतलब एक टाइम में हमको सब कुछ क्या करेगा? समझ पाएंगे। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पढ़िए हुआ। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्ति को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगी। हाँ, क्या बोलते हैं? दांत रहते रहते कोई दांत का ये नहीं ख्याल करता है। जब उसको कीड़ा और लगता है तब उसको मालूम पड़ता है जब दर्द ना, लेकिन दांत रहते रहते उसको दांत का जो देखभाल करना उसका वास्ता नहीं करता है। हाँ, जब लापरवाह कर देता है। हाँ, तो इसीलिए परमेश्वर हम लोग को जीवन को देखता है, इसीलिए परमेश्वर हम लोग को जानता है परिस्थिति को। बार बार करके एक ही बात प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे सामर्थ, तेरे अनुग्रह, दया कृपा कर मुझसे प्रभु। तो विशेष करके नीति वचन 21:30 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो परमेश्वर का जो निर्णय है, जो सिद्धांत है, सबके लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है परमेश्वर का सिद्धांत। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 30 देखिए। नीति वचन 21 में और 30 पद में क्या बोल रहा है? 30 बचे कि ना ही ज्ञान, ना ही बुद्धि, ना ही मंत्रणा सदा प्रभुर विरुद्ध। क्या बोल रहे? यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। हाँ, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। प्रभु सॉरी, तुम्हारे पास हम देर करके आए ना, बाद में तुम हमको क्षमा कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं? आता है युक्ति को खड़ा कर देते हैं, नहीं ऐसा हुआ, इसी वजह से हम चर्च में नहीं आया, ये हुआ, इसी वजह से हम प्रार्थना बंद कर दिया। कभी युक्ति नहीं चलेगा। हम लोग करते हैं ना, जब प्रार्थना उत्तर नहीं मिलता तो नहीं, हम चर्च में नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे और संगति में नहीं बैठेंगे। लेकिन परमेश्वर वचन में बोल रहा है कोई युक्ति नहीं चलेगा।
नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि डू इट करना ही होगा तुम्हारे जीवन में। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ये जो युक्ति को नहीं मानता है, हम लोग अपना मर्जी करते, अपना मर्जी कर लेते। इसी वजह से हम लोग को जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। इसीलिए निर्गमन पुस्तक 17 का और 16 में परमेश्वर का वचन है। एक्सोडस यात्रा पुस्तक 17 अध्याय 16 पदे ईश्वर वाक्य की बोलছে, हम लोग खोलिए यात्रा पुस्तक 17 अध्याय और 16 पद। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, আর তিনি কইলেন সদাপ্রভু সিংহাসনের উপরে উত্তোলিত হইয়াছে, পুরুষাক্রমে अमालेकेर सहित सदाप्रभु युद्ध होइबे। क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। और कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पहाड़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हाँ, ये परमेश्वर क्या किया, ये जो अमालेकियों के साथ ये जो युद्ध है ये कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। हम लोग एक टाइम में करते हैं क्या ना, बदला लेना का चाहते हैं, नहीं, तुमको बदला लेने का जरूरत नहीं, ये युद्ध परमेश्वर करेगा। तुम सिर्फ देखो उसको। कौन, जब दाऊद छोटा बच्चा थे और उसका सामने में कौन आया, सामने खड़ा हुआ कौन, हाँ तो आया कौन, गोलियात आया। और गोलियात क्या कर रहे, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, अरे तू तो मेरा सामने में छोटा बच्चा का तरह है, तू उसको पाँव में मसल देगा, हम तू भाग जाए यहाँ से, क्या करना है। राजा भी उसको सामने में डरता है, गलियात का सामने। राजा बोले इतना बड़ा गलियात का साथ कौन युद्ध करेगा। तो वो छोटा बच्चा दाऊद बोला हम जाएंगे उसका पास। वो गोलियात देख के इतना छोटा बच्चा मेरा सामने में खड़ा हो गया, वो चैलेंज कर रहे, वो हंसने लगा। हाँ, वो छोटा बच्चे को देखे, लेकिन वो कितना पत्थर उठाया, 5 पत्थर को उठाया। तो उसका साथ में तो परमेश्वर था ना। हाँ, और एक पत्थर उसको उठा के बोला, हम जो परमेश्वर को विश्वास करते वो परमेश्वर को पत्थर को उसको मारा, गलियात का सीना में, माथा में, कपाल में लगाया, और उसी टाइम में वो मर चुका। तो हम लोग को साथ क्या करना है, हम लोग परमेश्वर के सामने में छोटा है, बहुत एक एक टाइम में परिस्थिति, गलियात का माफी परिस्थिति आता है ना, भयंकर आता है ना। हम सोचते हैं इतना बड़ा परिस्थिति में हम तो कुछ नहीं है भाई। हाँ, एक एक टाइम में तूफान आता है ना, हाँ जाते मैंने हम डूब जाए, मर जाए, लेकिन मेरे मदद, मेरे सहायता करने वाला कौन है, परमेश्वर। तो आज लोग को जीवन में जितने लोग हैं, बहुत कुछ तूफान, बहुत कुछ परेशानी आएगा, लेकिन परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में वो क्या करना का, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर को। तो विशेष करके आज जो वचन हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि बार बार करके वचन बोल रहे हैं, हम जो तेरे पास शपथ की उसको पूरा करें। इसीलिए हमको क्या करना है, स्थिर रहना चाहिए, भरोसा करना, स्थिर रहना चाहिए, मन को इधर उधर नहीं करना चाहिए। बहुत आदमी लोग क्या करते हैं, मन को इधर उधर कर देते, अरे बाबा इतना बार वो कर रहा, नहीं कुछ हो रहा है। स्थिर वचन में बोल रहे ना, तुम स्थिर रहो। इब्रानी अगर देखेंगे 6 अध्याय और 16 पद में परमेश्वर का वचन को देखिए। इब्रानी 6 अध्याय और 16 पद परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे, देखिए। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 6 अध्याय और 16 पद। ইব্রিয় 6:16 মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে, মনুষ্য তো মহত্তর ব্যক্তির नाम লইয়া शपथ করে। क्या आदमी को नाम को लेकर शपथ करता है। बहुत आदमी लोग, दूसरे आदमी लोग बहुत देवी देवता नाम से शपथ करता है, हम इसका नाम से शपथ करता है, कि किसी को माथा में हाथ रख के हम शपथ करता है। हाँ, क्या वचन ही बात बोल रहे, मनुष्य तो महत्तर व्यक्तिर नाम लइया शपथ करे এবং দূরীকরণার্থ শপথই আমাদের সমস্ত প্রতিকূলবাদের অন্ত। तो आदमी लोग क्या करते हैं, आदमी को नाम लेके मैंने शपथ करते हैं, हम इसका नाम से शपथ करते हैं। क्या तो कोर्ट में जब जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर कोर्ट में जाके हम जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के जवा झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन वो झूठ ही बोलता है। हाँ?
और किसका ऊपर में हाथ रखता है? गीता का। तो उसको भी गीता के भी डर नहीं है। बहुत आदमी लोग खून का खून, राजनी का राजनी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको डर नहीं। लेकिन सब कुछ देखता है, सब कुछ परेशानी देखता है परमेश्वर। और इस परिस्थिति में परमेश्वर हम लोग को क्या करते हैं? सामान और शक्ति देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। उसके बाद हम 2 वचन बोल के हम खत्म करेंगे। यिर्मयाह 29 का 11 पद देखिए, परमेश्वर का वचन क्या बोला। यिर्मयाह 29 का 11 पद में परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं যে কেননা সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমার পক্ষে যে সকল সংকল্প করে দিয়েছি তা আমি জানি, সেই সকল मंगलेर संकल्प अमंगलेर ना। तो परमेश्वर जो शपथ किया आपको साथ, वो मंगल का है, अमंगल का नहीं। क्या बोल रहे हिंदी में पढ़िए। क्योंकि यहोवा का ये वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें जानता हूँ। और क्या बोला? वे हानि की नहीं हाँ, वरन कुशल की है। वो हानि के लिए, कुशाल के लिए है। और क्या बोल रहे? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। ये परमेश्वर हम लोग को क्या करते हैं? कट्टर में बहुत आदमी लोग, एक घर में एक बच्चा 4 दिया को जलाया। ये जो दिया ना दिवाली दीपावली में, तो दिया को जलाया। जो 4 दिया जल रहे, जलने के बाद देख रहे एक दिया बुझ गया। आने के बाद देख रहे 4 दिया का साथ एक दिया बोल दिए। बोला नहीं, हमको ये घर में अच्छा नहीं ले। वो है विश्वास। विश्वास का दिया जो है वो बुझ गया। तो विश्वास प्रेम को बोला कि भाई प्रेम भाई, विश्वास तो बंद हो गया, वो तो बुझ गया, तू क्या कर रहे? बोले विश्वास नहीं तो प्रेम का क्या जरूरत है? प्रेम भी बुझ गया, दोनों दिया जल रहे। हाँ, तो 4 विश्वास थे, आशा, विश्वास, प्रेम और धीरज। तो इसमें देख रहे प्रेम भी चला गया, विश्वास भी चला गया, धीरज बोला रहे जहां पर प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, धीरज रख के क्या फायदा है? हम भी बुझ गए। बुझने के बाद एक दिया जल रहे, वो आशा। बच्चा आया, वो उसको पूछा दिया को, अरे तीनों तो बुझ गया, आप क्यों जल रहे? बोले मेरा नाम तो आशा है, इसीलिए जल रहे, क्योंकि हम जानते हैं हम जब तक जलेंगे वो विश्वास को, प्रेम को, धीरज को हम सबको जला सकते हैं। आशा हम लोग के जीवन में आशा ही सबसे बड़ा है। बहुत आदमी है ना, आशा करते हैं, मरते दम तक आशा करते हैं। तो आशा ये कभी नहीं बुझेगी। तो परमेश्वर जो कुछ संकल्प किए हमको लिए, अच्छाई के लिए संकल्प। इसी वजह से आप प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज इस दिन को जो आशीष किए, ये आशीष को हम लोग कभी, ये जो परमेश्वर प्रतिश्रुति किए, कभी हम लोग क्या नहीं करेंगे, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हम लोग के हृदय को जानता है, परेशानी को जानता है, तकलीफ को जानता है। हम लोग कभी ये आशा को ना बुझने नहीं देंगे। ठीक है। तो इसी वजह से परमेश्वर आज का हम लोग के जीवन में ये करेंगे। तो हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम लोग खड़े हो जाएं और एक गाना हम लोग गाएंगे, और उसका बाद हम प्रभु को पास हम लोग धन्यवाद करेंगे। जितने लोग हैं तो आइए, इसी वक्त हम खत्म करेंगे और इसमें प्रभु को धन्यवाद। तो आइए इसी वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास। और जो लोग हैं या दिया को कभी बुझने ना दे, क्योंकि जो संकल्प परमेश्वर किए, ये संकल्प हमेशा के लिए ये अच्छा है। तो आइए इसी वक्त हम लोग प्रभु को वो करें और प्रभु को धन्यवाद।
তাদের জীবনকে তোমার আত্মার চালনা দাও প্রভু যিশুর নামে প্রার্থনা করি তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু যারা এই মুহূর্তে আছে প্রত্যেক জনকে প্রভু আমি এই মুহূর্তে প্রভু তনু দাসকে রাখছি প্রভু যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো আজকে যারা এই মুহূর্তে প্রভু অনলাইনে আছে আমি এই মুহূর্তে প্রভু খোকন বৈদ্য কমলা বৈদ্যকে রাখছি প্রভু তার মা আজকে তোমার সেই ফেসবুক লাইভ দেখছে আমি এই মুহূর্তে প্রভু যিশুর নামে তার জীবনকে তুমি স্পর্শ করো প্রার্থনা করি প্রভু আমি এই মুহূর্তে কমলা বৈদ্যর জীবনে তুমি অলৌকিক কাজ করো সে যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে সুমিতা দে এবং তার ফ্যামিলিকে আমি তোমার কাছে রাখছি আমি ছোট্ট সন্তান গতকাল জেকবে যে শরীর খারাপ ছিল তুমি তাকে স্পর্শ করেছো রাইট নাও প্রভু যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো আজকে রেভারেন্ড কাছে রাম পোশাকের মেয়ের আজকে জন্মদিন গার্গীকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ करो बिना सिख को भी तेरे हाथों में समर्पण कर रहा प्रभु ऐसी बात प्रभु विवेक को और प्रभु अभिषेक को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है नेहा को भी तेरे हाथों में रख रहे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इस घर को तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है चारों तरफ यीशु का लहू का बेड़ा हम लगा रहे प्रभु क्योंकि वचन में लिखा प्रभु तेरे लिए जो कुछ प्रभु परिकल्पना बनाया वो स्थिर है तू इधर उधर मत था क्योंकि ये परिकल्पना सिद्ध करेगा ही करेगा हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद कर रहे प्रभु आज इसी बात प्रभु बहुत दिन का बाद इस घर में लेके आया प्रभु इस घर में तेरे सामर्थ तेरे अनुग्रह दया की बात करुणा कर विवेक को प्रभु और प्रभु अभिषेक को भी तेरे हाथों में समर्पण कर वो लोग प्रभु जिम के लिए प्रभु जो कुछ खोला प्रभु उसको सुंदर तरीका से खोल सकते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तू दया कर जो लोग प्रभु मीना से निर्णय लिए प्रभु हम लोग को ने प्रभु तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है अगर तेरे इच्छा होगा वहां पर चर्च होगा अगर तेरे महिमा होगा यीशु के नाम से प्रभु तेरे हाथों में समर्पण कर रहा प्रभु इसी बात प्रभु तू दया कर विशेष करके प्रभु अभिषेक को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु विवेक को जिसको देख रहे प्रभु उसको जो कुछ शादी के लिए बात चल रहे प्रभु तेरे हाथों में लग रहे प्रभु अगर तेरी इच्छा प्रभु उसके जीवन में पूरा कर प्रभु यीशु के नाम से उसको बिजनेस को बढ़ोतरी दे प्रभु मीना सिंह को प्रभु नेहा को भी तेरे हाथों में लग रहे उसको पढ़ाई में जो कुछ घटी कमी है प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करे प्रभु तेरे सामर्थ्य से भर दे रिसीव द होली स्पिरिट प्रभु तेरे अनुग्रह कर प्रभु अभी शिवा प्रभु बीना जी को भी तेरे हाथों में समर्पण कर तेरे आत्मा से भर दे प्रभु बीना जी तेरे महिमा प्रशंसा करे उसका प्रभु हस्बैंड को कृष्णा जी को भी तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु तेरे दया कर उसको बेटी को बेटा और बेटा को बहू को भी तेरे हाथों में लग रहा प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु बीना जी जो सोचा प्रभु नया गाड़ी के लिए प्रभु अगर तेरे इच्छा होगा उसके जीवन में तू काम करेगा आरती जी को भी तेरे हाथों में लग रहा प्रभु उसका मम्मी को उसका बेटा बेटी को तेरे हाथों में समर्पण कर तू दया कर प्रभु আমি পাস্টার টুলু নস্কর को রাখছি প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো তনু মৌসুমীকে রাখছি তুমি তাদের জীবনে আশীর্বাদ করো প্রার্থনা করি প্রভু বিশেষ করে তুমি তাদেরকে অন্তরে কথা বলো প্রভু তারা যেন প্রভু সেই আকাঙ্ক্ষিত হৃদয় নিয়ে তোমার রাস্তায় প্রভু যেন তারা স্থির থাকে তার মায়ের জীবনে তুমি কথা বলো আমি এই মুহূর্তে প্রভু প্রদীপ আচার্যকে রাখছি প্রভু তার দিদিকে রাখছি প্রভু মিনাকে এবং তার ভাই দিলীপ দাকে রাখছি প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো তুমি অনুগ্রহ করো তুমি তার শরীর স্বাস্থ্য মনকে তুমি ভালো রাখছো যতজন আছে প্রভু আমি প্রত্যেক জনকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু এই মুহূর্তে তুমি অনুগ্রহ করছো তোমার আত্মার চালনা দাও প্রভু যারা প্রভু তোমার কাছে প্রার্থনা রিকোয়েস্ট চেয়েছে প্রভু অনেকজন প্রভু আছে অনলাইনে প্রভু তাদের প্রত্যেক জনকে তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু যিশুর নামে তারাও যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে ধন্যবাদ দিই প্রভু আজকে প্রভু তুমি আমাদের জীবনের প্রার্থনা তুমি জানো আমাদের চিন্তা ভাবনা কি জানো আমাদের কষ্টকে জানো আমাদের চোখের জলকে জানো প্রভু ইসিবা প্রভু सब कुछ तो जानता प्रभु तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु ओ प्रभु विशेष करके তোমার কাছে প্রার্থনা করি প্রভু সেই সোমা দাসকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু যিশুর নামে তুমি আশীর্বাদ করো সোমা দাসের জীবনকে তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু যিশুর নামে যেন সোমা তোমার গৌরব প্রশংসা করতে পারে আমি এই মুহূর্তে রীতা সাহাকে রাখছি তার জীবনকে তুমি ব্লেস করো প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো তার সন্তানকে তাদের কাজকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রার্থনা করি সুমিতা মণ্ডল হালদারের জীবনকে তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু যিশুর নামে তার মাকে তার বিশেষ করে তার ভাইকে প্রভু সেই প্রার্থনা করি প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো তুমি প্রত্যেকটা মুহূর্ত সুমিতা মণ্ডল হালদারকে তুমি ধরে রেখেছো প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার চালনা দাও প্রভু আমি এই নেব প্রভু পল্লবী দাসকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু পল্লবী দাসের জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ যে প্রার্থনা রিকোয়েস্ট চেয়েছে আগামী সে 17 তারিখে প্রভু সে যাচ্ছে প্রভু বাইরে প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো পল্লবী দাসের জীবনকে তোমার 1000 গুণ ব্লেস করো
করো প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো, যে কাজে যাচ্ছে প্রভু তুমি তাকে সাকসেসফুল করো এবং প্রভু সর্বোচ্চ করো, যেন সে পরিণতি তোমার গৌরব, তার মা তাদের পরিবারকে তোমার কাছে ডেডিকেট করছি প্রভু যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো। আমি এই মুহূর্তে প্রভু দীপান্বিতা ঘোষকে রাখছি প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো, দীপান্বিতার জীবনকে তোমার পবিত্র আত্মার চালনা করো প্রভু যিশুর নামে। তাদের পরিবারকে আমি রাখছি প্রভু, তুমি তোমার আত্মার চালনা দাও। থ্যাংক ইউ জিসাস দ্য হোলি স্পিরিট। আমি তোমার কাছে প্রত্যেক জনকে রাখছি প্রভু, তুমি কাউকে লজ্জিত করবে না, কেন ঈশ্বরের বাক্য বলছে তুমি যখন প্রার্থনা করছো বিশ্বাস করো ঈশ্বরের মহিমা দেখিবে। আমি যিশুর নামে প্রার্থনা করি প্রত্যেক জনের জীবনে, প্রত্যেক জনের চোখের জলকে তুমি দেখছো, তাদের সেই প্রার্থনা তুমি শুনছো, কেন তুমি বলছো এই দুঃখী ডাকিলেন সদাপ্রভু শ্রবণ করিলেন, সকল সংকটে তাকে নিস্তার করলেন। তাই প্রভু যিশুর নামে প্রার্থনা করি তাদের জীবনকে আমি ডেডিকেট করছি। ও লর্ড প্রভু তুমি दया करो प्रभु, प्रत्येक जन को तुम्हारा अनुग्रह भरिए दाओ। इसी बात प्रभु सबको जीवन में परमेश्वर को आत्मा से भर दे, परमेश्वर का अनुग्रह से भर दे, परमेश्वर को दया से भर दे। यीशु के नाम से प्रभु जब दिन हो कि जब कोई प्रार्थना करते उसको प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। यीशु के नाम से इसके जीवन में बहुत ऐसा आशीष से भर दे, जिसके जीवन में घटी कमी है यीशु के नाम से प्रार्थना करे प्रभु, उसके जीवन में बहुत ऐसा आशीष कर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, আমি ধন্যবাদ দিই প্রভু। আমি রিনি চ্যাটার্জি চক্রবর্তী, আমি এই মুহূর্তে রানী চ্যাটার্জি দাসকে রাখছি প্রভু যিশুর নামে। রানী চ্যাটার্জি দাসের জীবনে তুমি অনুগ্রহ করো, সেও যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দিই তার শরীর স্বাস্থ্য মনকে তুমি ভালো রাখো প্রভু যিশুর নামে, সেও যেন তোমাকে উচ্চকত মহিমান্বিত করতে পারে। ইয়েস লর্ড, আমি তোমার কাছে তাদেরকে ডেডিকেট করছি প্রভু। তুমি জানো প্রভু আজকে অনেক মানুষ তাদের জীবন অনেক দুঃখ আছে, অনেক কষ্ট আছে, কাউকে বলতে পারে না, কেননা তুমি মর্মের বেদনাকারী ঈশ্বর। তুমি सब लोग को अंत को तुम देख रहे, सबको अंदर को तुम देख रहे प्रभु, सबको हृदय को तुम जांच रहे प्रभु। हम तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। आज जितने लोग प्रभु फेसबुक लाइव में है, जो लोग प्रभु ऑफलाइन में, सबके जीवन में बहुत ऐसा आशीष से भर दे। हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जितने लोग प्रभु आज तेरे सामने में आया, उसके जीवन में जो कुछ मकसद, जो कुछ योजना लेके आया, जो कुछ परिकल्पना लेके आया, उसके जीवन में आशीष से भर दे यीशु के नाम से प्रभु। तू दया कर, क्योंकि वचन में लिखा तू जो प्रार्थना की है विश्वास कर तेरे प्रार्थना उत्तर के मिल गया। हालेलुया प्रभु, तेरे धन्यवाद करते प्रभु, हालेलुया तेरे प्रशंसा कर रहे। तू जिंदा और जीवित खुदा परमेश्वर प्रभु, इस घर को प्रभु तेरे आशीष से भर दे, इस घर में तेरे बहुत ऐसा आशीष कर, सबको जीवन में तू दया कर। जो ब्रदर आया प्रभु उसके सिस्टर को भी तेरे जीवन में तू दया कर प्रभु। আমি এই মুহূর্তে প্রভু অর্পিতা বসাককে তোমার কাছে রাখছি, বিশেষ করে প্রভু আমি রিতমকে রাখছি, রিতমের সন্তানকে রাখছি প্রভু যিশুর নামে। তার রনকের মুখকে তুমি খুলে দাও প্রভু যিশুর নামে, যেন রনক সে তোমার গৌরব প্রশংসা করতে পারে। তার মাকে এবং প্রভু সিস্টার অর্পিতা বসাকের জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো। প্রার্থনা করি প্রভু আশিস কাশ্যপকে তোমার উপরে সমর্পণ করছি। আমি প্রার্থনা করি প্রভু রঞ্জনা কাশ্যপ এবং আশিস কাশ্যপের জীবনে তার পরিবারকে তুমি অনুগ্রহ দয়া কৃপা করুণায় ভরিয়ে দাও प्रभु, ताराओं जेना तुम्हारे गौरव तुम्हारा प्रशंसा करे। आज जो सिस्टर आया प्रभु और उसका बेटा को लेके प्रभु उसके जीवन में जो कुछ परेशानी है प्रभु तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है, उसके जीवन में आशीष से भर दे यीशु के नाम से प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु। जितने लोग प्रभु तेरे धन्यवाद प्रशंसा करे, इस घर को भी तेरे हाथों में रख रहा प्रभु, सबको तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है। धन्यवाद करते प्रभु, सारे आदर महिमा तुमको दे रहे। ये जीवित जिंदा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से सबको तेरे हाथों में समर्पित कर रहा है। धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करें। कि हमारे स्वर्गस्व पिता तुम्हारा नाम पवित्र बोलिए मान्य हो, तुम्हारा राज्य यीशु, तुम्हारी इच्छा স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আজ আমাদের দাও, আমরা যেন আপন আপন অপরাধী ক্ষমা করিয়াছি তদু তুমি অপরাধ সকল ক্ষমা করো, আর আমাদের পরীক্ষা আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, যেহেতু রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি, সহভাগিতা, খ্রিস্টাশ্রিত সন্তান সন্ততি গৌরদিত আগন পর্যন্ত চিরন্তন শান্তি সকল উপরে একসঙ্গে বিরাজমান হোক। ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা প্রভু যিশুর নামে চাই। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सबको, जय मसीह की। आप प्रभु यीशु के नाम से सबको धन्यवाद देना। थैंक यू। जय मसीह।